हे गाइस, मैं हूं डॉक्टर सार्थक। आज सोया चंक्स और उसके बारे में सारी बात होगी। अच्छी बुरी जो भी है सब बताया जाएगा। पहले भी लोगों ने इस बारे में वीडियो बनाए हैं, पर मैं एज अ डॉक्टर अपना पर्सनल ओपिनियन देना चाहूँगा कि सोया चंक्स कैसे हैं। क्योंकि मैंने पर्सनली सोया चंक्स को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है। मैं 6 महीने वीगन भी रहा था, तब केवल सोया चंक्स ही मेरा प्रोटीन का सोर्स था। तब बजट इश्यूज भी थे, तो केवल सोया चंक्स पे ही काम चलता था। अब तो मैं पाउडर सप्लीमेंट्स भी ले लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। बट सोया चंक्स इज किंग फॉर बजट बॉडी बिल्डर्स, फॉर बजट मसल एंथुजियास्ट एंड फिटनेस एंथुजियास्ट। सो आज बात करेंगे सोया चंक्स पे। ठीक है, इंडिया में सोया बड़ी, सोया चंक्स का बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ होता आ रहा है। पुराने लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर मिस इन्फॉर्मेशन इसके बारे में इतनी ज़्यादा फैली हुई है कि यंग बच्चों को डीमोटिवेट किया जाता है जिम में कि यार तू सोया बॉय बनेगा, तू ये बनेगा, तुझे मैन बूब्स हो जाएंगे, तू लड़की है क्या, तू सोया चंक्स खाता है। दैट्स रॉन्ग। ओके, सोया चंक्स इज एन एक्सीलेंट प्लांट प्रोटीन। सस्ता है, 52 ग्राम्स ऑफ हाई क्वालिटी प्लांट प्रोटीन है। इसमें लगभग सारे अमाइनो एसिड्स हैं जो बॉडी को चाहिए रिकवरी के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए। हाँ, इसे थोड़ा सा पचाना मुश्किल है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। ओके, सो इसके मैक्रोज में और बात करें तो इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, यानी इंसुलिन स्पाइक एकदम से नहीं होती है। सो डायबिटिक्स, मोटापे से बचने के लिए, मोटापे को कम करने के लिए इट्स एन एक्सीलेंट कार्बोहाइड्रेट का सोर्स भी। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स वाला है, यानी ये धीरे धीरे टूटता है और शक्कर ग्लूकोज धीरे धीरे ब्लड में रिलीज होता है। एकदम से रिलीज नहीं होता, जैसे आप केक खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं तो एकदम से ब्लड में रिलीज हो जाता है। इसमें ये मामला नहीं है। इसमें धीरे धीरे शक्कर, शुगर, ग्लूकोज धीरे धीरे ब्लड में जाता है। इसके कारण इंसुलिन स्पाइक नहीं होता, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होता, डायबिटीज होने के चांसेस कम रहते हैं। सो उम्र बढ़ाने के लिए इट्स एन एक्सीलेंट प्रोडक्ट। एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, यानी शरीर में इन्फ्लेमेशन कम होता है। इससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है बॉडी को। आगे देखते हैं, कार्डियो प्रोटेक्टिव, हार्ट के लिए इट्स एन एक्सीलेंट थिंग। 3 से 5% तक ये कंट्रोल ट्रायल्स में देखा गया है, रिसर्च में, कि ये एथेरोस्क्लेरोसिस का खतरा कम करता है, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो भी एक्सीलेंट है। अब इसको बदनाम क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें एक फाइटोस्ट्रोजन पाया जाता है जो बेसिकली जो एस्ट्रोजन होता है हमारा, उसके रिसेप्टर होते हैं जहाँ पे एस्ट्रोजन जाके बैठता है। जैसे ये जगह है एस्ट्रोजन रिसेप्टर, यहाँ आके एस्ट्रोजन बैठ गया। ये लॉक एंड की जैसा काम करता है, ताला चाबी जैसा। सो थ्योरी कहती है कि फाइटोस्ट्रोजन जो सोया चंक्स में है वो यहाँ आके बैठ जाता है और एस्ट्रोजन का काम आदमी की बॉडी में कर देता है और फीमेल की बॉडी में कर देता है। बट दे आर वेरी वीक फाइटोस्ट्रोजन्स। बहुत वीक होने के कारण ये एस्ट्रोजन जितने इफेक्टिव नहीं है, तो ये आपको औरत नहीं बनाएंगे, आप आदमी ही रहेंगे और अच्छे हट्टे कट्टे आदमी रहेंगे। बट ये फालतू बातों पर ध्यान न दे, ये बहुत वीक फाइटोस्ट्रोजन है। यानी अगर आपको इसको असर कराना है तो आपको 12 लीटर सोया मिल्क पीना पड़ेगा। क्या आप 12 लीटर सोया मिल्क पर डे पी सकते हैं, वो भी लगातार? नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल। खास तौर पे फाइटोस्ट्रोजन की जो बकवास थ्योरी है, ये पाई गई थी रैट मॉडल्स पर, चूहों पर, जब चूहों पर रिसर्च हुई थी। और वी आर मैसिव, वी आर ह्यूमंस। सो एक्सट्रापोलेट करके, फैलाकर बोला गया कि ये इंसान पे भी काम करता है। ओके, बट दैट इज नॉट रेलेवेंट फॉर अस। अच्छी चीज़ है, लेते रहे। ओके, अब बात करेंगे कि इसे खाना कैसे, इसे कुक कैसे करना है। तो बॉइलिंग इज एन एक्सीलेंट थिंग। बॉइल कर लो अच्छे से, एकदम स्पॉन्जी हो जाए तब तक। ओके, उसके बाद इसे आप फर्मेंट कर सकते हैं। ओके, कुछ दिनों के लिए फर्मेंट करके रख दें, कुछ घंटों के लिए कर दें फर्मेंट, सॉल्ट ब्रिन में और ये सब में। बहुत सारे तरीके आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। इसका टेम्पे बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें वीगन चैनल्स पे आपको मिल सकती है। मैं अब वीगन तो नहीं हूँ, बट फिर भी आई रिस्पेक्ट देम। ओके, सो ब्लोटिंग, फर्मेंट करेंगे, ब्लोटिंग नहीं होगी। ब्लोटिंग क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर कुछ शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स भी होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स है। सो उसे पचाते टाइम बैक्टीरिया जो आपके गट में है वो इसे तोड़ते हैं, तो कुछ गैसेस बनती है जैसे CO2, मीथेन। सो ये ब्लोटिंग कर सकती है। यूजुअली
आप इन्हें अच्छे से कुक करेंगे, बॉईल करेंगे तो ब्लोटिंग का डर कम हो जाएगा। हाँ, कुछ लोगों को सोए चंक से एलर्जी हो सकती है, सोए चंक्स उनके लिए बिल्कुल नहीं है। आप कुछ और सोर्स पर जाएं प्रोटीन के लिए, जैसे पी प्रोटीन, मटर वाला, ग्राम, दाल, बहुत सारी चीज़ें। और अगर आप सोए चंक्स को टेस्टलेस नहीं खा सकते, केवल उबाल कर, जैसे मैं खाता हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है टेस्ट से, तो आप कुछ भी छोटा मोटा सब्जी काट के, जैसे टमाटर, मिर्ची, प्याज और थोड़ा बहुत मसाला करके आप इसे सीधा ही सौटे करके खा सकते हैं। ठीक है, ये सोया चंक्स के बारे में बात हो गई। सो प्लीज़ गाइस, ऐसी बकवास बातों पर ध्यान न दें। सोए एक एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, लेते रहें। अगर आप एलर्जिक नहीं है तो, और अगर आपको ब्लोटिंग की दिक्कत ज़्यादा होती है तो हाँ, खास तौर पे ये साइज में पानी सोख के जब आप बॉईल करेंगे, सो ये 3 टाइम्स अपने वज़न का, जैसे इसका जो भी वज़न है ना, उसका 3 टाइम्स ज़्यादा पानी ये पी लेता है। सो इसके कारण ये भारी भी हो जाता है। सो हाँ, आपको जितना भी खाना है, जैसे 1 मुट्ठी, 2 मुट्ठी, जो भी आपकी कैपेसिटी, उसके हिसाब से कोई अपर लिमिट नहीं है इसको खाने की, बट फिर भी अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट करके, ट्रायल करके खाते रहें इसको। साथ ही ये देखें कि आप पानी एडिक्वेट पी रहे हैं, क्योंकि इसके डाइजेशन में पानी का काफ़ी रोल है। नहीं तो ये आप इसे कम बॉईल करेंगे या कच्चा बॉईल करके खा लेंगे या जो भी। हाँ, साथ ही इसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो इसका एब्जॉर्प्शन कम कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ों, दूसरे विटामिन का भी एब्जॉर्प्शन कम कर सकते हैं। सो इसे बॉईल करना बहुत ज़रूरी है, एंटी न्यूट्रिएंट्स को तोड़ना है तो। ओके, जैसे एंटी प्रोटीएजेस है ना, जो इसको तोड़ने से रोकते हैं। ये प्लांट का डिफेंस मैकेनिज्म है इसके द्वारा। सो उस एंटी प्रोटीएज को आप हाई टेम्परेचर से तोड़ सकते हैं, इसलिए हम बॉईल करते हैं, फर्मेंट करते हैं। सो इट्स एन एक्सेलेंट थिंग। एक आता है इक्वॉल। इक्वॉल करके एक मेटाबोलाइट होता है, एक स्पेशल केमिकल बनाता है बैक्टीरिया, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है, वो भी कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है, इसके सॉल्यूबल फाइबर्स आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। सो इट्स एन एक्सेलेंट प्रोडक्ट। लेते रहें, खाते रहें, हेल्दी रहें। और इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है, कोई लोअर लिमिट नहीं है, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से एक्सपेरिमेंट करके खाएं। ओके, बाय गाइस, ध्यान रखें।